बंधुओं, जैसी कि आपको जानकारी पहले से है कि हम लोगों को अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि किसी भी दशा में आगे बढ़कर गौ माता की रक्षा कर ले, क्योंकि अब गौ माता की जो संख्या है भारत में वो बहुत सीमित हो चुकी है। पिछली जो जनगणना है उसके आधार पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं, पता चल रहा है कि केवल 17 करोड़ गायें अब देश में। उन 17 करोड़ में सब सम्मिलित हैं, विदेशी नस्ल की जिनको गाय कहा जाता है, गाय नहीं है फिर भी, अथवा जो संकरीकृत गाय हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो शुद्ध हमारी गाय है वो तो बहुत ही कम संख्या है, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ होगी। अगर हम रुक गए तो 1 लाख गायों की हत्या रोज हो रही है लगभग। आने वाले 5 वर्षों में गाय देखने को फिर नहीं मिलेगी। फिर हो सकता है कि चित्रों में और मूर्तियों में हम गौ माता का दर्शन कर सकें, जैसे राम और कृष्ण का कर रहे हैं। तो वो परिस्थिति ना आ जाए, इसके लिए समय रहते कमर कसने की आवश्यकता है। हम लोगों ने बारंबार अनुरोध किया देश की सब बड़ी पार्टियों से कि आप कृपा करके गौ हत्या बंद करिए, गौ हत्या बंद करिए। लेकिन आप जानते ही, आज़ादी के बाद से हमारी ये जो प्रार्थना है, ये विनय है, हमारे ही द्वारा, हमारे ही वोट से बनी सरकारों ने हमारी मांग को कभी नहीं माना। यहाँ तक कि 1966 ईस्वी में तो गौ भक्तों के ऊपर गोली तक चलवा दी। उसके बाद भी गौ माता के ऊपर तो खंजर चल ही रहा है। स्वाभाविक है कि हम गौ भक्तों के ऊपर भी वही चल रहा है। कोई ऐसी सरकार आज तक नहीं आई देश में, कोई ऐसी पार्टी निकल करके नहीं आई जो इस बारे में कुछ निर्णय ले सके। कहने को तो बहुत लोगों ने कहा कि हम बहुत बड़े गौ भक्त हैं, हमारे वोट भी लिए, सत्ता में भी आए, लेकिन जो तथ्य है, सत्य है, वो यही है, आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, कि सब गौ हत्यारे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने 4 महीना पहले से सभी राजनीतिक दलों से जो भारत में निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं उनको अनुरोध किया था कि अभी तक के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम आगे आने वाली जो केंद्रीय सरकार है, उस सरकार को बनाने की संभावना जिन पार्टियों में है, कम से कम वो पार्टियां आगे आएं और आकर के वो कहें कि अगली जो सरकार बनेगी उसका पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना और गौ हत्या को अपराध घोषित करने का कानून बनाना होगा। लेकिन बड़े खेद के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी भी बड़ी पार्टी ने, जिसको राष्ट्रीयकृत पार्टी कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं, ऐसी किसी भी पार्टी ने आगे आकर के इस बारे में शपथ पूर्वक कोई उद्घोषणा नहीं की। ऐसी परिस्थिति में हमने अनुरोध किया, बाकी जो पार्टियां राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हैं, तो उनमें से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, जो अभी छोटी कहने के लिए हैं, लेकिन कोई छोटी और बड़ी पार्टी कैसे कही जाएगी? आपका वोट मिलेगा तो जो पार्टी है वही बड़ी हो जाएगी। जो पार्टियां आज बड़ी हुई हैं वो भी तो कभी छोटी ही थीं। तो ऐसी परिस्थिति में इन पार्टियों ने ये साहस दिखाया और इन्होंने शपथ पूर्वक उद्घोषणा की कि हम अगर सत्ता में आए, अगर हमको मताधिकार का प्रयोग मिला और हम सत्ता में आए, तो हम पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का और गौ हत्या बंदी का कानून पास कराने का संसद में जाकर के करेंगे। ऐसी लगभग 63 पार्टियां आईं। 53 की घोषणा हमने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। 10 पार्टियां उसके बाद और आई हैं, 63 हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक पार्टी, आप सनातन संस्कृति, इनका चेहरा दिखा दी। कौन सी पार्टी है आपकी? सनातन संस्कृति रक्षा दल। सनातन संस्कृति रक्षा दल है। सनातन उसके आप कौन हैं? ओम गुरु चरणदास, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सनातन संस्कृति रक्षा दल इस नाम से पंजीकृत जो पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास जी यहाँ पर हैं अपने सहयोगियों के साथ, और ये यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो हमने जो पहले ही आपको बताया था कि आपका मतदान अगर गौ हत्यारी पार्टियों को, गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टियों को
जाएगा तो आपको भी गौ हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए सनातनी हिंदुओं से, शास्त्र को मानने वाले हिंदुओं से, स्वर्ग नरक को मानने वाले हिंदुओं से, पाप पुण्य को मानने वाले हिंदुओं से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ पर हाई पार्टियों के कोई कैंडिडेट लड़ रहे हों, जिनमें से एक हमारे सामने अभी खड़े हैं, जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल के अगर कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हों तो इनको आप वोट दीजिए। इससे क्या होगा कि इनके वोट गिने जाएंगे कि गाय को कितने वोट मिले। अपने लोग आंदोलन करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या दिखाते हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। अब हम लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि इतने वोट गाय के हैं। तो सनातन संस्कृति रक्षा दल के प्रत्याशी जहाँ भी खड़े हों, और जो भाई पार्टियां हैं 63, उन 63 पार्टियों को, अभी सबका नाम हम नहीं ले रहे हैं, बाद में दूसरे वीडियो में सबका भी नाम ले देंगे, सूची उसके लिए हाथ में नहीं है इसीलिए, लेकिन उनमें से ये किए हैं, इनके कैंडिडेट जहाँ पर भी खड़े हों वहाँ पर इनको अगर आप वोट देते हैं तो आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, बल्कि गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। और ये वोट चुनाव के बाद गाय के वोट के रूप में गिने जाएंगे और केंद्रीय सरकार को और राजनीतिक दलों को एक बड़ा संदेश होगा कि गाय के भी बहुत सारे वोट हैं, लोग गौ हत्या बंदी चाहते हैं, गौ भक्त हैं हमारे देश में, इसका ये प्रतीक होगा। इसलिए गौ माता की राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको बल देने के लिए आवश्यक है कि आप गौभक्त पार्टियों को, भाई पार्टियों को वोट दें, कसाई पार्टियों को, कसाई समर्थक पार्टियों को वोट ना दें। यही आपसे अनुरोध है। सनातन संस्कृति रक्षा दल के कैंडिडेट जहाँ पर भी हों उनको वोट देने से आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, बल्कि गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा ना। क्या आदमी है और किसी भी तरह से कोई चीज़ बताओ, ये हमको बताते रहें ताकि हमारी जानकारी